नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल में जनता को गारंटी दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा, आप लोग अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो मेरा वादा है गुजरात को भ्रष्टाचार फ्री और भयमुक्त सरकार देंगे। हम अपने कार्यकाल के दौरान अपने या दूसरे पार्टी के भ्रष्ट नेता को भी नहीं बख्शेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे सीधा सलाखों के पीछे धकेल देंगे। पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं, कई टाउन हॉल किए, वकीलों से मिले, व्यापारियों से मिले, उद्योगपतियों से मिले, किसानों से मिले, ऑटो ड्राइवर से मिले, कई लोगों से मिले। सब कहते हैं जी गुजरात में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आपको किसी भी सरकारी विभाग में काम कराना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात को। हमारा सीएम, हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी एमएलए, हमारा या किसी और पार्टी का भी, हमारा कोई भी एमपी या किसी और पार्टी का या कोई भी ऑफिसर किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा जेल जाएगा। दिल्ली से ये अगली खबर। सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। पीएम के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। जनता तक दस्तक देंगे बीजेपी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। पीएम प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी और इसमें लोगों की मदद की जाएगी, जन जन तक खाना पहुंचाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में चल रही 4 दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन समेत कई मुद्दों को लेकर के न्यूज वन इंडिया ने यूपी सरकार के राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ से खास बातचीत की है। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजीव सिंह गौड़ जी है। सर, जिस तरीके से दूध उत्पादन के मामले में भारत हमेशा से अग्रणी रहा है और वर्ल्ड डेयरी समिट का भी आयोजन हो रहा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने भी भाषण सुना, किस तरीके से इस तरीके के आयोजनों को देखते हैं, क्योंकि खासतौर पर ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है इतना बड़ा आयोजन? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी माताएं, महिलाएं भी हमारे जो है कि गौ सेवा में लगे हुए हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में हर गांव में गौशाला बना हुआ है। गौशाला के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और दूध भी उत्पादन हो रहा है। सर, ज्ञानवापी को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। कल कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला सुनने योग्य है। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं कोर्ट? देखिए, फैसला जो कल आया है ये स्वागत के योग्य है। हम सब सम्मान करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और भी फैसले जो है सही फैसला है। सर, अगर हम बात करें तो पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था, 100 दिन का एजेंडा दिया था। अगर आपके मंत्रालय की बात करें, क्या कुछ नया होने जा रहा है आपके मंत्रालय में? देखिए, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण राज्य मंत्री और हमें जनजाति का मंत्रालय हमको दिया गया है, जिसको लेकर के हम अपने प्रदेश में जहाँ भी हमारे आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, जो हमेशा से जो रह रहे हैं, और उनको भारत सरकार के द्वारा जो एक कानून बना हुआ है, वनाधिकार कानून, तो वनाधिकार कानून के तहत हम सब उनको जो है कि पट्टा दिलाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, चाहे हम महंगाई की बात करें उसको लेकर, या वो लगातार ट्वीट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव के इस तरीके के बयानों को, इस तरीके के ट्वीट्स को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी कुछ भी बयान दे दें, लेकिन उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और अपने अंदर पिछले अपने सरकार में झांक करके देखना चाहिए कि हमारे महिलाओं पर
और हमारे वहाँ के प्रदेश के वासियों पर कितना उनके सरकार में कितना अत्याचार हो रहा था। लेकिन निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से लेकर के अभी तक अपराध काफ़ी नीचे गिरा है और अपराध में काफ़ी गिरावट आया हुआ है और हमारी माताओं बहनों का हम सम्मान मिलने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है और इस समिट में अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं। वहीं ज्ञानवापी विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। सर, नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से इस तरीके के आयोजन को देखते हैं आप? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के 130 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमेशा कार्य करते हैं। और जो कल का कार्यक्रम था, आज सहकारिता से प्रत्येक गांव में 100-200 लोगों को रोजगार मिले, इसकी दिशा में भी माननीय गृह मंत्री जी ने कल रात की बैठक में बड़ी विस्तार से चर्चा करी। तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। पहली बार हुआ कि कोई प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग, चाहे एजुकेशन सेक्टर के लोग हों, चाहे मेडिकल सेक्टर के लोग हों, चाहे और तमाम व्यापारी, इंडस्ट्रिस्ट और आम जनमानस यहाँ रहने वाले, उनसे 1-to-1 संवाद किया। उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के सीईओ, तीनों अथॉरिटी के सीईओ थे, पुलिस कमिश्नर यहाँ पर थे, सबको निर्देश दिए कि सहजता से, सरलता से कैसे सारी चीज़ों को सुगम बनाया जाए और जितनी भी हमारी वो जटिल कानून से कुछ दिक्कतें हैं तो उसको भी सरल किया जाए। सर, आखिरी सवाल रहेगा, ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा, कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और जनता को सच जानने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी को सुनने का अधिकार कोर्ट के पास है और निश्चित तौर पे कोर्ट के इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा के रूप में इंडिया गेट के आसपास के एरिया को रीडेवलप करना, जनता को समर्पित करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, जिसके बाद अब जनता भी बड़ी संख्या में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नज़ारे का लुत्फ उठाने इंडिया गेट पहुंच रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी भी इंडिया गेट पहुंचे और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती का उन्होंने जायजा लिया। देखिए, ठीक सामने मौजूद है और आप साफ तौर पे देखिए इंडिया गेट के सामने जो नज़ारा आपको करीब 20 महीनों से देखने को नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शाम का वक्त धीरे धीरे हो रहा है और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है इसके साथ ही। और साफ तौर पे आप देखिए इंडिया गेट के सामने किस तरीके से नज़ारा बदल गया है। तमाम जो लोग हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और इंडिया गेट के ठीक बीचों बीच आप देखेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अनावरण किया है, वो आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया गया है और किस तरीके से ये मूर्ति लगाई गई है। और यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि करीब महीनों बाद 20 से 22 महीने हो गए, उसके बाद ये पूरा परिसर खोला गया है आम जनता के लिए। और निश्चित तौर पे इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक करीब 3.2 किलोमीटर का ये रास्ता अपने आप में अलग इसे बनाने की कोशिश की गई है। और आप ये देखिए, ये स्ट्रीट लाइट की बात करें, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों की बात करें, लगभग एक स्ट्रीट लाइट छोड़कर सभी स्ट्रीट लाइट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ग्रीन बेल्ट बनाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ हमेशा यहाँ
तैनात रहती है, चाहे सुबह का वक्त हो, दोपहर का या शाम को। सुरक्षा बल के तमाम जवान यहाँ पे तैनात रहते हैं। बैरिकेटिंग साफ तौर पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अलग अलग देश के जो यहाँ पे सैलानी आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, वो यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अपने आप में जो कर्तव्य पथ है उसको बेहतर बनाने की कोशिश सरकार ने जिस तरीके से की थी उसका स्वरूप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और काफ़ी जो पर्यटक है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, चाहे वो देश से के अलग अलग राज्यों से आने वाले पर्यटक हो या विदेशों से आने वाले पर्यटक हो, क्योंकि काफ़ी उत्साह है। लोगों का कहना है कि कई दिनों बाद, कई महीनों बाद ये खुला है, तो निश्चित तौर पे एक उत्साह है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इंडिया गेट के अलावा हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के कॉरिडोर का भी जायजा लिया। देखिए, हम उस अंडरपास के अंदर मौजूद है जो सीधे इंडिया गेट तक ले जाती है। और अंडरपास के अंदर भी आप देखेंगे किस तरीके से खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। ये वो कर्तव्य पथ पुनर्विकास प्रस्ताव जो है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। किस तरीके से इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अलग अलग रूट्स बनाए गए, अलग अलग तरीके के यहाँ पे चीज़ें लगाई गई और यहाँ पे डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई है कि पहले इंडिया गेट के आगे का नज़ारा क्या था और बाद में अभी फ़िलहाल क्या हो गया है। और पूरी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट का कायाकल्प जिस तरीके से किया गया है उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पूरे अंडरपास में अलग अलग तस्वीर आपको नज़र आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये वो ग्रीन बेल्ट एक तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जिक्र किया गया है कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से और मंत्रालयों की ओर से जिस तरीके से पहल की गई है उसी का नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये मैप है और यहाँ पे आप देखिए कि जो अलग अलग बातें इसमें लिखी गई है, करीब 16.5 किलोमीटर पैदल जो मार्ग है वो यहाँ पे नवीनीकृत किया गया है उसके लिए। और यहाँ पे नहरों के ऊपर स्थायी पुल बनाए गए हैं। ये सब बातें यहाँ पे लिखी गई है और दिखाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और जो लोग यहाँ से अंडर पास से इंडिया गेट तक पहुँच रहे हैं उनको इस अंडरपास के अंदर इस पूरे पुनर्विकास योजना के बारे में जानकारी मिले कि किस तरीके से इस पूरे योजना को लागू किया गया, किस तरीके से राजपथ को कर्तव्य पथ जब किया गया उससे पहले किस तरीके से इसमें विकास की धारा बहाई गई और यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रयोग किए गए। 133 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगाए गए, पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई और तमाम जो नए सुविधाएं हैं वो यहाँ पे देने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। न्यूज़ वन इंडिया ने सेंट्रल विस्टा के नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंचे लोगों से भी बातचीत की है, उनके अनुभव को भी जाना है, दिखाते हैं। यहाँ पे नेपाल से भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध पहले से भी बेहतर होते जा रहे हैं। पहले भी आप लोग यहाँ पे आए हुए होंगे, पहले के मुकाबले अगर हम बात करें तो अभी क्या कुछ आप लोग परिवर्तन देखते हैं? अब की बार जैसे अभी आए हैं काफ़ी टाइम बाद, जैसे 1.5-2 साल बाद अभी आए हैं, तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से इंडिया गेट अब लग रहा है कि मतलब कुछ बना हुआ है यहाँ, तो ऐसा लग रहा है एकदम हमें खुशी है। आगे भी हमारे संबंध ऐसे बने रहे भारत के साथ, हमें बड़ी खुशी होती है। हम आते हैं, घूमते हैं इंडिया के कई जगह, जैसे नैनीताल हो गया, मंसूरी हो गया, ये अपना क्या कहते हैं ये शिमला कुल्लू मनाली हो गया, यहाँ अमृतसर वगैरह कई जगह जाते हैं। तो अब की बार जैसे यहाँ पे आए हैं तो पहले से के मुकाबले काफ़ी अच्छा है यहाँ। आप क्या पहले भी यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं, मैं तो पहली बार आए थे नेपाल से है ना। आप पहली बार भी आए हैं तो आपको यहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही हैं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सुविधा है। और से यहाँ जो भी हो सर सफाई भी जितना भी देखो ना इतना सर सफाई है और सुविधा इतना बहुत सुविधा भी है। जो आदमी जो भी आएगा एक बार आएगा तो दूसरा भी फिर भी आओ जैसे लगते हैं। मतलब एक बार आएगा तो बार बार लोग आएंगे, इतनी सुविधाएं यहाँ पे? इतने सुविधा है, बहुत अच्छे। सुरक्षा मिल रही है आप लोगों को? बस पूरी एकदम। कब से घूम रहे हैं आप लोग? मैं 3-4 दिन है अभी। 3-4 दिन हो गया। तो यहाँ पे जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्थाएं की, इस व्यवस्था से आप लोग खुश हैं? एकदम बिल्कुल। It's very green, very posh. The cars are away, and it's much more quieter than everything else in Delhi. What do you like at this place? Sorry? What do you like more at this place? Oh, I like the renovation. It's very clean. It's very green. I like the water, the fountains. It's really pretty. What do you say about at this area security? Security. It feels very safe. Yes, indeed. Okay. You love India? I love India very much. Have a good night, guys. अलग अलग
देशों से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और निश्चित तौर पे सभी लोग एक तरीके से खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है, जिस तरीके से इसको पूरी तरीके से रिनोवेट किया गया है, उसके बाद यहाँ पे तमाम पर्यटकों और सैलानियों में एक खुशी की लहर नजर आ रही है। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर जांच को भटकाने का आरोप लगाया। फिर जो बस का टेंडर होता है उसमें L1 जो देश के सबसे बड़े ग्रुप ट्रक बनाने में, बस बनाने का सबसे बड़ा ग्रुप है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को L1 के बेसिस पे, आधार पे टेंडर मिलता है। मगर ऐसा क्या कारण होता है कि L1 पे टाटा ग्रुप को टेंडर नहीं दिया जाता और एक बड़ा छोटा सा ग्रुप JBM ग्रुप जो L2 है उसको ये टेंडर दिया जाता है, वो भी नेगोशिएशन पे। ये सारे सवाल आपके माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचना जरूरी है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भोले भाले लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले एक हाईटेक जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। रोहिणी की साइबर थाना पुलिस ने 2 जालसाज को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 2 PC, 2 लैपटॉप, एक वाईफाई राउटर और एक डोंगल बरामद किया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को पंजाब के कपूरथला से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पुरानी रंजिश के कारण 2 साल पहले आरोपी ने एक युवक की हत्या की थी और तब से लेकर अब तक आरोपी फरार चल रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए राजपार्क थाना पुलिस ने कुख्यात चेन स्नैचर अजय गेंडा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी पुलिस ने बताई कि आरोपी पहले भी 180 से अधिक आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, नशे के इंजेक्शन और एक कार बरामद हुई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर उससे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मियों ने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों डिटेन किए जा चुके हैं, ये पुलिस की हिरासत में है। सर अभी कितने केसेस वर्कआउट हुए हैं इसके पकड़ने के? हमारे इमीडिएटली 12 केसेज अभी वर्कआउट हो गए हैं, 12 FIR वर्कआउट हुई हैं। ये कई केसेज में तड़ीपार होगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। ये तो इसका ये था कि बहुत लंबे समय से इसके वेयर अबाउट ही पता नहीं चल रहे थे, इसके वेयर अबाउट ही पता नहीं चलते थे क्राइम करके। ये कभी भी मोबाइल तो एक ऑन नहीं रखता था, मोबाइल रखता ही नहीं था। इसने खुद ही ये बात भी बोली है कि सर मेरा जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि मैं कभी भी मोबाइल ही नहीं रखता था। तो लोकेशन फाइंड आउट करने का कोई सोर्स जो है, जरिया, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रह जाती। वेलफेयर फाउंडेशन ने सनातन सिद्धांतों, प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले घोषणा की है कि वो 20 नवंबर को नोएडा में एक विशाल सांस्कृतिक और विश्व विभूति पुरस्कार 2022 समारोह आयोजित करेगा।